हाँ जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैम, आपका ये क्वेश्चन है कि सर, मेरे क्वेश्चन है कि जो बॉक्सेस हैं उन सबकी पोजीशन इक्वल कैसे हैं। हो, ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, पहले ना एक दफ़ा इसकी तरफ आते हैं कि कल वाली असाइनमेंट जो है वो सॉल्व कैसे होनी थी। तो आप में से कोई अपनी असाइनमेंट खोल के ये दिखाएगा और बताएगा कि उसने कैसे सॉल्व किया और ये कैसे सॉल्व होनी थी। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी सर आ रही है। ओके। नासिर, आप बताएंगे कि कैसे असाइनमेंट सॉल्व होनी थी और आपने कैसे की थी। काशिफ खान, आप क्लास में हैं? ओके। अ, मैम रीमा मेमन, आप क्लास में मौजूद हैं? क्या आप जी सर मोबाइल मैं से? क्लास में हूँ। जी सर ओके मैं ओके मोबाइल से। ओके। अ, अब्दुल्ला आलमगीर, आप क्लास में मौजूद हैं? ओके। अनीस, आप? हाँ, चलें। शराज, आप बताना चाहें? आप में से कोई भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो ये बताना चाहे कि असाइनमेंट कैसे होनी थी और आप लोगों ने किस तरह से उसको ट्राई किया था। सर मैंने ट्राई किया था, हुआ नहीं। जी जी। अच्छा, सर क्या नहीं ट्राई हुआ? किया लेकिन वो वीएस कोड पे ये जो आपका कोड है वो मैंने किया था, लेकिन वो ना रन नहीं हुआ। मैंने एक्सटेंशन ओके भी डाउनलोड की फिर भी नहीं हुआ। वो एक दो लेक्चर मेरे मिस हो गए थे तो स्टार्ट वाले, ओके इसलिए फिर कुछ समझ नहीं आई। ओके। और कोई? सर मैं कर देता हूँ स्क्रीन शेयर। हाँ जी, करें। सर स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी, हो रही है। बेसिकली सर इसमें मुझे डिश बनानी थी। सबसे पहले इसके अंदर तीन एक मेन डिव आनी थी। ये मेरी आउटपुट है जो मैंने बनाया है, इसका रिजल्ट ये शो हो रहा है सर। जी, दैट्स ग्रेट। आप ये समझाएंगे कि आपने ये कैसे किया है। जी सर। सबसे पहले मेरे पास एक मेन डिव है जिसमें मैंने ये रखी है अपनी मेन डिव जो है। इसकी वो ये वाली है जो ये बार मेन सबसे बड़ा जो बॉक्स नज़र आ रहा है हमें, ये हमारी मेन डिव है एक। उसके अंदर फर्दर हमने तीन जो है वो डिप्स बनाई हैं। मैं आपको नोटेट करके कर देता हूँ। एक ये है, सेकंड डिप जो है वो ये वाली है, जी और जो थर्ड डिप है वो ये नीचे लास्ट वाली डिप है। ये तीन डिप्स हमने मेन डिप के अंदर बनाई है। जी जी। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट वाली डिप है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो सॉरी ये एनोटेशन, ये वाली मेरी मेन डिप थी। उसके अंदर फर्दर जो हमारी फर्स्ट डिप थी उसके अंदर हमने दो सब डिप्स बनाई थी। इसी तरह सेकंड डिव है ये वाली, इसके अंदर ये एम्प्टी है अभी क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही डिव हमें चाहिए थी। जो थर्ड वाली थी उसके अंदर हमें तीन सब डिव्स चाहिए थी, वो बनाई थी। उसके बाद स्टाइलिंग जो की थी इनकी, वो इस तरह से की थी कि जो ये फर्स्ट डिव है ना, इसके अंदर जो मैं दो सब डिव्स बनाई थी उसके अंदर हमने उसको फ्लेक्स डायरेक्शन जो थी वो रो दे दी थी, ताकि वो दो हमारी सब डिव्स हैं वो दोनों रो में चली जाएं, और उनके अंदर जो स्पेस थी उनको इवनली बराबर जो है डिवाइड करके उनको सेंटर कर दिया था हमने लाइन आइटम्स के साथ। उसके बाद इसी तरह सेकेंड डिव है ये वाली बनाई थी। सबसे पहले जो हमने मेन डिव बनाई थी उनके अंदर हमने जो तीन सब डिव्स बनाई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको हमने जो वो कॉलम में कन्वर्ट किया, ताकि जिस तरह ये हमें शो हो रहा है। फर्स्ट डिव ये वाली है,
सेकंड ये नीचे और थर्ड वो, इनको हमने कॉलम में किया है। और जो फर्स्ट डिव थी उसके अंदर हमने जो दो ये सब डिव्स बनाई हैं, इनको हमने रो में किया था, इनकी डायरेक्शन को। इसी तरह जो ये नीचे बाकी जो थर्ड वाली है उसके अंदर भी इसी तरह हुआ है। उसके अंदर हमने थर्ड के अंदर तीन जो सब डिव्स हैं उनको बनाया है, और इनका बॉर्डर जो है वो वाइट रखा हुआ 2 पिक्सल, और जो हमारी बॉडी है मेन उसका हमने ब्लैक कलर किया हुआ है। एक्सीलेंट हसन। हाँ अच्छा, ऐसे है कि मैंने जो आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, वो एक ऐसा बिगिनर जो पहली मर्तबा सीएसएस सीख रहा है, उसने नया नया फ्लेक्स बॉक्स सीखा है, तो वो ये बताने के लिए थी कि आप फ्लेक्स बॉक्स को यूज करके किस तरह से अलाइन कर सकते हैं चीज़ों को। लाइक स्टार्ट के अंदर जैसे यहाँ पे बना हुआ है कि आप उसको दो, अगर उस एक मेन डिव के अंदर दो डिव्स हों तो आप उनको किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। एक एक के अंदर कंटेंट जो है उसके अंदर पैडिंग कैसे यूज कर सकते हैं, साथ मार्जिन कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसके बाद एंड पे लाइक तीन डिव्स को एक साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो ये मेरा देने का मकसद था, लेकिन आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बनाई है। इवन कि आपने एक एक चीज जो है उसके बिल्कुल अकॉर्डिंगली बनाई है, तो दैट्स अमेजिंग। अच्छा, कोई और स्टूडेंट जो है वो अपनी असाइनमेंट दिखाना चाहे और एक्सप्लेन करना चाहे? जी सर, मैं करता हूँ। जी प्लीज। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी जी, विजिबल है। अच्छा, तो सर ये एक मेन डिवाइस के साइड पे बाहर, इसके अंदर सबसे पहले ये दो स्मॉल डिव्स को बनाया था। इसके अंदर ना मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की थी फ्लेक्स रैप की, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अपनी डिव्स को जितनी विड्थ देते हैं ना, वो रैपिंग की वजह से वो अपनी पेरेंट डिव की विड्थ के अंदर उसको एडजस्ट कर लेता है। तो सबसे पहले मेन डिव के ऊपर आते हैं। मेन डिव को स्टाइल में मैंने दिया था विड्थ 600 पिक्सल का। एंड इसको डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स रैप इसकी पैडिंग दी थी कुछ, और रो गैप दिया था। रो गैप हमारा क्या करता है, हमारा रो गैप जो होता है ना, वो ये ये डिस्टेंस होता है रोज के दरमियान, ये वाला। इसके अलावा कॉलम गैप भी होता है, लेकिन इसके अंदर रो गैप चाहिए था इसलिए रो गैप को यूज़ किया है। एंड उसके बाद आगे आते हैं हमारी, और जो हमारी ये जो स्मॉल डिप्स थी ये दोनों, इनको वेट दी थी 40% की। और 40% क्या था कि हमारी जो पेरेंट डिव थी ना, इसने हाफ ऑफ करके ना 40% स्पेस ले लिया है आपस में। हमने इसको सबसे जस्टिफाइड कंटेंट दिया था स्पेस बिटवीन मेन डिव को, जिसकी वजह से ये आपस में किनारे किनारे पे लगे हुए हैं। और बाकी जो दोनों हमारी सेक्शन थे ना, डिव्स थी, इसको उन्होंने आपस में एडजस्ट कर लिया अपनी स्पेसिस में। सिमिलरली नीचे उसके बाद दो कंटेनर बनाए थे। एक कंटेनर वन था, कंटेनर टू था। कंटेनर वन वन के अंदर हमने एक रैपर को यूज किया था, जिसके अंदर ये हमारा ये व्हाट इज वर्डप्रेस और इसकी हेडिंग और ये पैराग्राफ लिखा हुआ था। एंड देन कंटेनर टू था, उसके अंदर तीन ब्लॉक्स बनाए थे। इसकी सीएसएस में क्या था, हमारी कंटेनर वन में भी हमने डिस्प्ले फ्लेक्स को यूज किया है, उसको थोड़ी स्पेडिंग दे दी थी। कंटेंट था उसको सराउंड कर दिया था कि वो मीन्स के हर साइड से इक्वली सेंटर में उसे। एंड ये ब्लॉक हमारा ये वाले ब्लॉक्स हैं। सर इतना ही था। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा आपने बनाया है। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने ट्राई किया हो इसी असाइनमेंट को बनाने का, इसी वेब पेज को, लेकिन उससे बनाना हो? मेरी आवाज आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैंने कोशिश की यस थी। सर, आ रहा है। जी जी जी, दोबारा बोलें। जी जी सर, मैंने कोशिश की थी। तो उसमें ना मैंने मतलब सारी चीज़ें बनाने की कोशिश की थी। वो मैं, अगर आप कहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ, जी लेकिन कोई जी श्योर, खास बना नहीं सका मैं। आप स्क्रीन शेयर करें। जी सर, मगर सर ये मैंने एक छोटा सा एडमिशन फॉर्म टाइप एक स्कूल को जहन में रख के बनाया था।
ओके। तो ये अभी मेरे से कुछ सेटिंग्स नहीं हो रही थी। मैंने कोशिश तो की थी, जितना अब तक पढ़ा है उसमें से मैक्सिमम मैं कोशिश कर लूँ, बाकी भी हेल्प ले लूँ। तो ये इसका सर मैंने किया था इसमें से डिव्स, और उसको सर मैंने कोशिश की सेंटर कर लूँ किसी तरह, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हो पाई, कुछ हो गई थी सर। तो एक सर उसमें कॉलम्स वगैरह का देखा था, वो मैंने ओके। कोशिश की, वो सेट हो गए। जी। बाकी सर वो अलाइन सेंटर और वो मिड में इस तरह की चीज़ें नहीं अभी हो पाई। हाँ जी। लेकिन आपने यहाँ पे जो किया हुआ है वो तो टोटली डिफरेंट चीज़ है जो असाइनमेंट थी उससे। सर मैंने पहले एक शॉर्ट कोर्स किया था, ओके। तो जी, तो अभी मैंने फिर सारा ही रिपीट करने की कोशिश की है। ओके। ओके। जी। हाँ, चलो ठीक है। थैंक यू, हम इसको रिपीट करते हैं। अच्छा, कोई और स्टूडेंट जिसने ट्राई किया हो कल वाली असाइनमेंट को बनाने का लेकिन उससे बनी ना हो? तो सर मैंने बनाया है जो आपने असाइनमेंट दी थी। लेकिन सर मुझे एक बात की समझ नहीं आई उसमें कि जी। सेपरेट टिप्स कैसे बनाते हैं जो लाइक मेन कंटेनर। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर आपकी आवाज़ आ रही है, सॉरी। जी जी। जी। सर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? हाँ जी, विजिबल है। सर ये मैंने बनाया था तो इसमें देखिए सर, मैंने कोशिश तो बहुत की कि कंटेनर डिव अलग सेपरेट बनाने की। लेकिन जो ओके। मेन डिव में अगर सर मैंने तीन टाइप की आपने असाइनमेंट दी थी ना, जिसमें एक डिव बनानी है जिसमें दो छोटी और डिव्स हो, और एक बनाना है जी। कंटेनर जैसे डिव उसमें तीन और डिव्स हो छोटी। तो सर मैंने बनाई ऐसे है। लेकिन अगर मैं एक डिव का कलर चेंज करनी हो करती कर रही हूँ, मतलब लाइक जिसमें तीन डिव्स हैं, तो जो मैंने जी। नेक्स्ट जो बड़ी डिव बनाई उसमें दो और डिव्स वो वाली, उसमें उसका भी कलर चेंज हो जाता है। ओके। आप आउटपुट दिखा सकते हैं? आउटपुट के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस सर, एक मिनट। सर ये देखिए। एक्चुअली आपने ना VS कोड शेयर किया हुआ है तो आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है बाकी। आप फुल स्क्रीन शेयर करें या गूगल क्रोम का टैब शेयर करें? ओके सर, एक मिनट। फिर अब आपको शो हो रही है? जी, विजिबल है। सर ये देखिए, ये एक कंटेनर जो फर्स्ट वाला जिसमें मैंने तीन और लाइक डिव्स बनाई हैं, तो उसमें सेम ही ऐसे जो लास्ट वाला डिव है ना, उसमें जो दो मैंने बनाई हैं, जैसे मैंने ये दूसरे वाले डिव के कलर चेंज किया था ना फर्स्ट ऊपर वाले डिव की, वैसे ही नीचे वाले डिव में भी कलर चेंज हो गया, लाइक ये डार्क ब्राउन। तो सर मुझे ये समझ नहीं आई कि मैं सेपरेट कैसे इनको बना सकूं। मैम, आपने क्लासेस दोनों को डिफरेंट दी थी या सेम क्लास दी थी? सर अगर मैं डिफरेंट क्लासेस देती हूँ तो मुझे उसका आउटपुट ही नहीं मिलता। अ, और मैम कोड दिखाइएगा एक दफा दोबारा से। एक मिनट सर, फिर आपको नजर आ रही है? मैम, आपने इस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट जो ब्राउजर है वो शेयर किया हुआ है लेकिन VS कोड नहीं शो हो रहा। सर जी जी। ये मैंने बनाई है, ये देखिए सर। ओके। अच्छा, ऐसे है कि आपने थोड़ा सा नीचे करिएगा। मैं इसका ना शॉर्ट सा आंसर दे देता हूँ ताकि हम क्लास की तरफ चलें। रुकिए, एक दफा स्टॉप कीजिएगा। जी। आपने इसको और इसको और इसको और इसको जो सेम क्लास दी है वो, मतलब कि और प्रॉपर्टीज जो आप असाइन करिए वो जो इसको प्रॉपर्टीज असाइन होंगी वही इसको प्रॉपर्टीज असाइन होंगी क्योंकि आपने इसको नेम सेम दिया हुआ है। ठीक है? अगर मैं इनका नेम चेंज करती हूँ, सर जी। ये देखिए, ये CSS में देखिए आके फिर, तो जब मैं इनका नेम चेंज करती हूँ तो फिर मुझे आउटपुट नहीं मिलती सर। तो इसीलिए मैंने नेम सेम रखा था, मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया, फिर मैंने अगर फिर यही मेथड ट्राई किया तो फिर मुझसे ये बना।
ओके मैम, आपका क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस पे ना हमारा थोड़ा टाइम लग जाएगा अगर हम इसको स्लैक पे डिस्कस करें, ताकि हम आज वाली क्लास की तरफ चलें। ओके सर, नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी आप सर। इसको ना, जी जी। सर ये इनके कोड में इन्होंने DIVE क्यों लिखा हुआ है? DIVE। मैम कहाँ पे, मैम कोड दिखाइएगा इंडेक्स HTML का। index.html वाली फाइल में एक जगह पे इन्होंने DIVE अ, यूज किया हुआ है। लिखा हुआ है। वो क्लास जो है ना, मेन डिव टू, ये मेन डिव टू वाली क्लास जी। जी सर, जी एग्जैक्टली। मैम। जी मैम, ये एक आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके सर, सर मैं करेक्ट करके फिर आपसे पूछूंगी अगर मुझसे सही जी लगे। जी, श्योर 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 श्योर। चलें ठीक है। आई थिंक के असाइनमेंट के बारे में आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से करनी थी। बेसिकली आप लोगों ने करना यही था कि एक डिव बनानी थी स्टार्ट में, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि मैं विजुअलाइज करवा सकूँ आप लोगों को साथ साथ। जी, आपने बेसिकली यही करना था कि अगर आपका ये वेब पेज है तो एक डिव बनानी थी, और उसके अंदर दो छोटी डिव्स रखनी थी, और इसको फ्लेक्स कर देना था। ठीक है। फिर उसके बाद एक और डिव बनानी थी, इसके साथ मार्जिन भी देनी थी और इसको पैडिंग भी देनी थी। फिर एक और डिव बनानी थी और उसके अंदर तीन और डिव्स रखनी थी, और इसको भी आपने फ्लेक्स कर देना था। तो इसका इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? बेसिक एजेंडा ये था कि आप लोगों को फ्लेक्स बॉक्स यूज करना है, कि आप उसको यूज कैसे कर रहे होंगे। जी जी, अगर किसी को यहाँ तक इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलें ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर है। अच्छा, आज हम ना थोड़ा सा CSS से निकल के बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन करेंगे, और इसका इंट्रोडक्शन ही करेंगे, और इसके बाद हम PHP की तरफ चले जाएंगे। जब हमारी मंडे से PHP स्टार्ट हो जाएगी, और जब हम प्रोजेक्ट्स बनाने की तरफ आएंगे, थीम्स की तरफ, तो PHP भी हम कवर कर चुके होंगे, और HTML CSS और बूटस्ट्रैप का भी एक आप लोगों को इंट्रोडक्शन सा हो गया होगा। मैंने बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं सिखाई, लेकिन इतना इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दे दिया कि अगर आपके सामने इसकी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉपर्टीज भी आ जाएं तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा इसको समझना, और मेरे लिए भी काफी आसान हो जाएगा कि मैं आप लोगों को HTML CSS वगैरह सिखा सकूं। जस्ट वन सेकेंड। डे 4। index.html। अच्छा, अब ऐसे है कि हम अगर नॉर्मली देखें तो हमारी दो फाइल्स बन रही होती हैं, एक HTML की, एक CSS की, फिर उसके बाद हम इन दोनों को अटैच कर रहे होते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं, मैं कोड को फिर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, अगर कोई न्यू है या किसी को थोड़ा सी इससे प्रॉब्लम हो रही है कि इतना ज्यादा क्यों लिखा हुआ है, तो हम टाइटल भी एक दफा इसका हटा देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये छोटे थोड़े से टैग रह गए हैं, तो इसके अंदर मैं H1 लिखूं, हेलो वर्ल्ड। तो और इसको मैं सेव करूं और मैं लाइव सर्वर पे रन कर दूं। जस्ट वन सेकेंड। जी, तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब है ये कोड चल रहा है, इसमें कोई एरर वगैरह नहीं है। लेकिन अच्छा, अब हमारा जो टास्क है आज का वो ये है कि हमने CSS यूज किए बगैर CSS यूज करनी है, यानी कि हम CSS की फाइल नहीं बनाएंगे लेकिन CSS यूज करेंगे, और उसके लिए हम यूज करते हैं बूटस्ट्रैप। ठीक है। तो बूटस्ट्रैप क्या होती है, मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। चलो मैं इसका ना एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक और फाइल बनाई, .css, ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, इसके बाद हम इसको डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे मैंने अभी HTML के अंदर कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे मैंने एक क्लास डाल दी डॉट हेडिंग, और हेडिंग में मैंने लिख दिया कि जी फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स, और फॉन्ट कलर, या इसमें कलर कर देते हैं, जो कलर है वो है ब्राउन। ठीक है, ये हो गया। और मैंने एक और क्लास डाली कि डिस्प्ले
डी डॉट टी फ्लेक्स फ्लेक्स और सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, और ये मैंने डिफ्लेक्स कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये देखते जाइएगा मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों से एक दफा एक्सप्लेनेशन इसकी लूंगा। तो मैंने इसके अंदर अभी तो वो लिंक नहीं किया हुआ, लिंक भी कर लेते हैं। सॉरी, सी एस एस हो गया। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर एक H1 टैग बनाया, और H1 बल्कि उससे पहले भी मैं एक div बना लेता हूँ। div बनाई, और उसके अंदर मैंने इसको मैंने नेम दिया मेन div। और इसके अंदर मैंने 3 divs बनानी है। div 1 में H1 हेलो वर्ल्ड, और पैराग्राफ दे दिया इसमें, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, तो ये 3 पैराग्राफ्स हो गए हमारे पास। अच्छा, अब जरा वहां पे आके देखिएगा स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है। जी, मैंने एक डिव बनाई, आउटर डिव, उसके अंदर 3 मजीद डिव्स बनाई, और हर एक के अंदर है एक हेलो वर्ल्ड है और एक पैराग्राफ है। अब इसके अंदर कोई किसी किस्म की सीएसएस यूज नहीं हुई, ना मैंने इसके लिए राइट की है सीएसएस। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें से कुछ जगह पे जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी मेन डिव पे जाता हूँ और इसको कह देता हूँ, अच्छा 2 क्लासेस देने के लिए ना हम एक स्पेस छोड़ते हैं और उसके अंदर दूसरा दूसरा क्लास का नाम दे देते हैं, तो 2 क्लासेस एक्सेप्ट हो जाती हैं। तो मैं इसके अंदर कर देता हूँ, भाई इसको कर दे डी फ्लेक्स, और इसमें सिर्फ सेकंड वाला है ना, उसको कर दे हेडिंग। ठीक है, कोई बताएगा क्या चेंज आएगा मेरी जो आउटपुट है उसके अंदर? चलिए मैं खुद पूछ लेता हूँ। सर डी फ्लेक्स की वजह से उसका डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा एंड हेडिंग में जो कलर दिया है वो चेंज हो जाएगा। ओके ग्रेट। और कासिम इफ्तिखार आप क्लास में हैं? ओके, तैयब रेहान आप क्लास में हैं? यस सर। जी। अच्छा बताइएगा कि अब क्या चेंज आएगा, क्योंकि मैंने ये 2 क्लासेस उसके अंदर ऐड कर दी हैं, एक डी फ्लेक्स और एक हेडिंग। सर नो आइडिया, क्योंकि पिछली 2 क्लासेस में मुझसे मिस हो गई थी। जी जी, इट्स ओके, लेकिन फिर भी आपको कोई कुछ जितनी समझ आई है उसके अकॉर्डिंग बता दें। ओके। सर नहीं जी जी, समझ आ रही। अच्छा चलें ठीक है, मैं समझाता हूँ। अच्छा, कोई और एक दफा बताना चाहेगा? सुहेल आप बताना चाहेंगे? जी सर, मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये जी नई चीज़ है, प्लीज। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। जी सर, एक तो आपने जो डिव की जो क्लास बनाई है उस पर आपने मेन डिव के अंदर एक फ्लेक्स बनाया है, और H1 का जो टैग है उसको हेडिंग कर दिया है, यानी कि ये हेडिंग में चेंज हो जाएगा उसकी। जी, ठीक है। तो ऐसे है कि मैंने सी एस एस इसकी पहले ही लिख ली थी, तो मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ पे इसको हेडिंग बना दूं, तो मैंने उसके अंदर सिर्फ उस क्लास का नेम यूज किया। और मैं चाह रहा था इसको फ्लेक्स बना दूं, तो जो मैंने क्लास दी हुई थी वो मैंने यूज कर ली। तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा, ओके लेट मी चेक, शायद ये सेव नहीं था। जी, ठीक है। तो एंड रिजल्ट ये आया कि इसने सारे को फ्लेक्स बना दिया, और जिसको मैंने हेडिंग दी हुई थी उसको उसने जो प्रॉपर्टीज दी हुई थी वो कर दी। तो अब कोई इसको बताना चाहिए कि इसमें क्या हुआ है। सर ये हेलो वर्ड का कलर कैसे चेंज हुआ है जो? दैट दैट इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। कौन इसका आंसर बताना चाहेगा?
सर आपने कस्टम स्टाइलिंग पहले से ही कर दी थी स्टाइल्स डॉट सी एस एस वाली फाइल में, लेकिन आपने जो है जी क्लासेस बाद में असाइन किए हैं, जिस वजह से बाद में जो है इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं। वो मेन डिफ्लेक्स जिसे आपने क्लास दी है वो उसकी जो है वो फ्लेक्स में कन्वर्ट हो गया है, वो वाला सारा पोर्शन। एंड देन जिसको आपने हेडिंग क्लास दी है उसकी हेडिंग में जो थी क्लास स्टाइल डॉट सी एस एस वाली फाइल में आपने ऑलरेडी उसका कलर असाइन कर दिया हुआ था, तो वो उस वजह से उसका कलर हेडिंग का चेंज हो गया। जी। अच्छा, जिनका ये क्वेश्चन था कि उसका कलर कैसे चेंज हो गया, आप मुझे बताइएगा। मैं इसमें हेडिंग लिखूं तो क्या इसके अंदर कोई डिफरेंस आएगा इस वाले में? यस सर, इसमें भी तो आया यस सर, इधर भी आएगा इसमें चेंज। आएगा। बिल्कुल, देखें वो फर्स्ट वाला भी उसको भी कलर चला गया और इसको भी कलर चला गया। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन के हम क्या करेंगे। हम बिल्ट इन क्लासेस को यूज करेंगे जो पहले से क्लासेस बनी हुई हैं। तो मैं इसके अंदर से अब इसको इरेज कर देता हूँ और मैं आप लोगों को बूटस्ट्रैप की तरफ ले जाता हूँ। इसको भी डिलीट कर लेते हैं एंड इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं बूटस्ट्रैप के ऊपर। तो बूटस्ट्रैप एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपनी एचटीएमएल के अंदर, ताकि हम सिर्फ प्री बिल्ड क्लासेस यूज करें और हमारे पास रिजल्ट आ जाए। तो इसका जो यूज करने का तरीका होता है वो बड़ा सिंपल सा होता है। जैसे हम अपने एचटीएमएल के अंदर सीएसएस को लिंक करते हैं, वैसे ही इसको लिंक करते हैं। और ये इंटरनेट के साथ लिंक होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी दो लिंक के टैग्स हैं। अगर आप इनको सिर्फ एचटीएमएल के अंदर डालें तो ये इसका मतलब है हमारी बूटस्ट्रैप जो है वो लिंक हो चुकी है। ठीक है। तो अब हम यूज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप को अपनी एचटीएमएल के अंदर। अच्छा, मैं स्टार्ट करता हूँ और क्लास का नाम लिख देते हैं बीजी प्राइमरी। ठीक है। और मैंने सीएसएस कोई भी नहीं बनाई, मैंने सीएसएस कुछ भी नहीं राइट की। तो अब इसकी आउटपुट देखते हैं हम। जी, ये इसकी आउटपुट आई है। इसकी रीजन कोई बताना चाहेगा? इसकी रीजन क्या है कि इसका कलर बैकग्राउंड का ब्लैक प्राइम जो ब्लू क्यों हो गया? तो आपने बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट यूज़ किया ना, उसमें कस्टम उन्होंने स्टाइलिंग डिफाइन की होती है, सिर्फ आपने उसको लिंक करना होता है अपने एचटीएमएल के साथ, और वो ऑटोमेटिक स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है इसके ऊपर। जी बिल्कुल। इसकी जो स्टाइलिंग है वो पहले से उन्होंने बना के रखी हुई है। मैंने सिर्फ क्लास को कॉल करना है। मैं जैसे जैसे क्लास को कॉल करता रहूंगा वो मेरे कोड के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई होती रहेगी। अच्छा, चैट में किसी का कोई क्वेश्चन है कि एचटीएमएल और सीएसएस सीखना जरूरी है वर्डप्रेस सीखने के लिए? अच्छा, ऐसे है कि हम लोग कस्टम वर्डप्रेस की तरफ जाएंगे और जब हम उसको सीखने लगेंगे तो उसके अंदर एचटीएमएल भी यूज हो रही होगी, उसके अंदर सीएसएस भी यूज हो रही होगी, उसके अंदर बूटस्ट्रैप भी यूज हो रही होगी। थोड़ी थोड़ी सी, उतनी ज्यादा डेप्थ में नहीं कि आपको सिर्फ यही आनी चाहिए। जो मेन चीज आप लोग यूज कर रहे होंगे वो पीएचपी होगी और वो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो मैं इस सब का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि जब आप इसको प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करें तो आप लोग इस पे कंफ्यूज ना हो। अगर किसी को सारी बातें समझ नहीं आ रही, उसको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, तो बी कंफर्टेबल इन इट। मंडे से जब हम पीएचपी को एंड कर लेंगे तो उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे। तब हमारा यही गोल होगा कि हम इस सब को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें। अच्छा, अब मैं बूटस्ट्रैप की सिर्फ मैंने दो क्लासेस सिखानी है, दो चीजें जो उसके अंदर मेन कह लें कि एक कंटेनर सिखाऊंगा और एक ग्रिड क्या होता है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम बूटस्ट्रैप को यूज कैसे करते हैं। अच्छा, उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर हम किसी क्लास को कंटेनर दे दें ना, डॉट कंटेनर वाली क्लास दे दें, तो उसकी साइडों पे स्पेस आ जाती है। तो हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। लेट सपोज ये जो हमारी पहली डिप थी इसको मैं कंटेनर बना लेता हूँ और हम अब सर आते मेरा हैं अपने वेब पेज की तरफ। जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप कोड पे जाएं, वो जो बीजी प्राइमरी हमने किया उसकी कोई खास रीजन है हमने नेम चेंज किया जी, क्लास में? दैट दैट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। कोई मेरे अलावा इसका आंसर देना चाहेगा? सर मैं आंसर करूं? सर जी प्लीज। जी जी। इसमें ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। जब हम इसका सीडीएन पेस्ट करेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली प्राइमरी कलर जो ब्लू कलर का होता है, आई थिंक, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा इस पे। हाँ जी। अच्छा, जिनका क्वेश्चन था आपको समझ आइए। जी सर।
ओके, ऐसे है कि आप ये समझें कि यहाँ पे एक सीएसएस की फाइल है जो आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है। और उस सीएसएस की फाइल को हमने इस इन दो लिंक्स के साथ लिंक किया हुआ है अपनी एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर पहले से क्लासेस बनी हुई है, हम सिर्फ क्लासेस को कॉल कर रहे हैं। उसके अंदर से एक क्लास है बैकग्राउंड प्राइमरी, जिसको हमने नाम दिया हुआ है बीजी, बीजी से बैकग्राउंड और प्राइमरी। तो हम ये जिस चीज के ऊपर अप्लाई करते जाएंगे उसका कलर जो है वो बैकग्राउंड का कलर जो हो जाएगा वो प्राइमरी हो जाएगा, और प्राइमरी कलर जो हमने डिफाइन किया हुआ है वो है ब्लू, कुछ ब्लू टाइप्स है। तो ये मैंने बीजी प्राइमरी इसको भी दिया, तो ये भी बैकग्राउंड प्राइमरी हो गया। एंड आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली तक यानी वो हमें जब हम ये बूटस्ट्रैप को स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हमें पता चलेगा कि इसके अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं। अगर हम बीजी डैश प्राइमरी यूज करेंगे तो उसमें बैकग्राउंड का जो कलर है यानी उसकी जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी वो ब्लू हो जाएगी, ऐसा ही है? एब्सोल्युटली। और स्टडी करेंगे नहीं, हम साथ साथ स्टडी कर रहे हैं, सही सही सही, मतलब ठीक है। ठीक है। सर ब्लू जी के अब अलावा कोई और कलर चेंज नहीं हो सकता? दैट इज अनदर गुड क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी, वो प्राइमरी था ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी के अंदर उन्होंने एक और कलर दिया हुआ है हमें, और वो कलर है ग्रे, ठीक है। और मैं थर्ड वाले के ऊपर भी आपको, जी जी, सर अगर लाइक हम येलो कलर करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए ये होता है बीजी वार्निंग, ठीक है। आप लोगों को मैं ये सिखा रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ उसकी क्लासेस के अंदर ऐड करें तो उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस ये सर। ये तो बैकग्राउंड के कलर्स चेंज हो रहे हैं ना। तो जी अगर तो यहाँ पे हमें कैसे पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड के कलर्स चेंज होंगे बीटी प्राइमरी करने से, क्लास देने से? तो वर्ड्स के कलर क्यों नहीं चेंज हो रहे, वो कैसे पता चलेगा वर्ड्स के कलर चेंज करने हुए तो? देखें, ये सारी की सारी क्लासेस हैं जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। आप अगर उसको ये बताएंगे बीजी प्राइमरी जो कि उन्होंने क्लास डिफाइन की है, तो इसका मतलब है कि बैकग्राउंड का कलर प्राइमरी कर दें। अगर आप उसको ये बताएंगे कि हमने इसका कलर चेंज करना है तो उसके लिए डिफरेंट क्लास है। आप बाकी क्लासेस जो हैं वो साथ साथ स्टडी कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाके। बीजी स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड कलर। यस यू राइट। ओके। रीड द डॉक्स, एंड इसके अंदर होंगे हमारे पास कंटेंट, ओके सॉरी, नॉट कंटेंट। मैं इसको दोबारा से सर्च करता हूँ, कलर्स, जी ये देख लें। उन्होंने अगर मैं इधर बीजी लिखूंगा तो बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, अगर मैं इधर टेक्स्ट लिखूंगा तो वो टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगा। प्राइमरी इसका ब्लू होता है, सेकेंडरी इसका ये होता है, सक्सेस इसका ये होता है, डेंजर इसका ये होता है, वार्निंग इसका ये होता है। ये इतने ज्यादा आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो बहुत कॉमनली यूज होंगे वो आपको साथ साथ जब आप गूगल से देख सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंटरव्यू में बैठना है तब आपको एक दफा ये रिवाइज करके जाने पड़ेंगे। तो ये डिफरेंट कलर्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप कोई भी इनके अंदर से क्लास यूज करें, आपने लिंक किया हुआ है बूटस्ट्रैप को, तो वो आपका कलर आ जाएगा। अच्छा अब हम मेन चीज की तरफ अच्छा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी को कुछ भी समझ ना आ रही हो, कोई कंफ्यूज बैठा हो, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। एनीबडी? वो सर। नो सर। ओके ग्रेट। अच्छा अब एक उसकी प्रॉपर्टी है कंटेनर। कंटेनर ये करता है कि वो लेफ्ट साइड पे भी मार्जिन दे देता है, सॉरी पैड मार्जिन दे देता है जी, और राइट साइड पे भी। तो मैंने इसके अंदर कंटेनर अप्लाई किया है, डॉट कंटेनर, मैंने डिव को कंटेनर बना दिया है। तो वो डिव जो है मेरी वो कंटेनर में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे भी मुझे स्पेस मिल गई है। मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखें यहाँ पे भी स्पेस मिल गई है और यहाँ पे भी स्पेस मिल गई है। तो ये कंटेनर ने उसके ऊपर इफेक्ट किया है इस डिव के ऊपर, जो कि ये पूरी डिव है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये उसकी बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को सिखाई। अच्छा अब मैं बूटस्ट्रैप का ना मेन मॉडल सिखा देता हूँ, और इतना ही हमने हमने करना है, और इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी हम साथ साथ जब प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे तो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि हम इसको किस तरह से लेके चलते हैं। अच्छा अब ये हमारे पास स्क्रीन है पूरी एक वेब पेज की, लाइक यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और या यहाँ से स्टार्ट हो रही है और वहां तक जा रही है। तो ये हमारे पास पूरी वेब पेज की स्क्रीन है। तो अगर मैं ये करूं कि मैं इसको कॉलम्स में डिवाइड कर दूं, एक दो, ये एग्जैक्टली नहीं बना सकूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग अज्यूम कर लें
कि ये 12 कॉलम्स हैं, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 एंड अज्यूम कर लें कि ये 12 कॉलम्स हैं। तो बूटस्ट्रैप जो है वो ऐसे ही वर्क करती है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जी, चार एक एक पोर्शन में आते हैं, फिर चार एक पोर्शन में आते हैं, चार एक पोर्शन में आते हैं, तो ये उसके कॉलम्स हो जाते हैं। तो इसका हमें फायदा क्या होता है कि हम इसको अपनी जो डिव है उसको 12 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम उसको दो में डिवाइड करेंगे तो वो सिक्स सिक्स में डिवाइड हो जाएंगे। अगर उसको हम तीन में डिवाइड करेंगे वो तीन 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 में डिवाइड हो जाएंगे। इस चीज की किसी को समझ आई है? कोई ऐसा बंदा जो बिल्कुल नहीं हो और इसको समझ लिया हो उसने? ओके, मैं एक दफा दोबारा समझाता हूँ। लेट सपोज कि मेरे पास स्क्रीन है पूरी की पूरी, या यहाँ पे एक डिव मौजूद है ऐसे, ठीक है। और उसके अंदर उसको मैंने फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दे दी है, ठीक है। अब और उसके अंदर तीन डिव्स थी जो कि ऐसे थी और ये बाहर जा रही है लेकिन फिर भी ऐसे थी। तो कोई बताएगा इसको फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दूंगा तो उसके बाद क्या होगा? ये एडजस्ट हो जाएंगे आई थिंक मेरे ख्याल में। जी इसी बिल्कुल, ये इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। जी। अच्छा, अब बूटस्ट्रैप के अंदर हम फ्लेक्स नहीं यूज करते, हम रो यूज करते हैं। हमने रो यूज कर लिया और उसके बाद हम इसका जो डिस्टेंस है उसको डिफाइन करने के लिए कॉलम यूज करते हैं। तो अभी हमारे पास तीन बेसिकली कॉलम्स बनेंगे, ठीक है, यानी कि तीन इसके अंदर मजीद डिव्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि तीन कॉलम्स यूज करेंगे। पहली डिव, दूसरी डिव, तीसरी डिव, तीन होगी। तो उसने क्या किया, इतना पोर्शन दे दिया इसको, इतना इसको और इतना इसको। ये समझ आई आप लोगों जी सर। ये सर। को? ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। अगर आप इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन से समझे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। मैं एक दफा इसका प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, हमने इसको कंटेनर बनाया हुआ था, मैं इसको बना देता हूँ रो। ये हमारी रो हो गई है, ठीक है। और ये जो हमारी है क्लास, इसको देते हैं कॉलम, और बाकियों को भी हम कॉलम कॉलम दे देते हैं। अच्छा, इसके एंड पे जो आउटपुट आएगी उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, कोई बताएगा? ये हमारी रो है जो मेन डिव है। उसके बाद हमारा एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है और तीसरा कॉलम है। तो कोई बताएगा कि इसकी आउटपुट क्या होगी? तो बेसिकली एक डिव के अंदर तीन डिव्स होंगी और जिस तरह भी आपने डायग्राम बनाई थी उसी तरीके से हमारे पास शो हो जाएगा। जी। तो ये हमारी डिव मेन। हो गई, और इसके अंदर ये हम्म। पहला कॉलम हो गया, और ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो ये तीनों कॉलम्स इस तरह से आ जाएंगे, जिनको यानी कि इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारी शो हो रही होगी। जी, कुछ कह रहा था? तो जी ये जी, प्लीज बेसिकली गो अहेड। वैसे ही सिमिलर ही है जैसे फ्लेक्स में हो जाता है हमारे पास। फ्लेक्स में भी तो हॉरिजॉन्टल में हमारे पास जो है वो अरेंज हो जाती हैं। जी बस बिल्कुल। यहाँ पे रो रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जी, एक सेकेंड। आई थिंक कॉलम एल जी, कॉलम लार्ज वाली प्रॉपर्टी लगनी थी यहाँ पे। चले, मैं इसी को यूज कर लेता हूँ फिलहाल। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ कि उसमें क्या करता है। इसने इंस्टेड के हम उसके अंदर प्रॉपर उसको फ्लेक्स बनाए, दोबारा से हम रो वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। उसने यहाँ पे ये वही कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है कि उसने इसको रो बना दिया है, और इसके नीचे उसके पास तीन जो है वो डिव्स हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी रो बन गई है, कॉलम बन गया है। अगर आपको कॉल वाला टॉपिक समझ आया हो तो पहला उसने कंटेनर बनाया कॉलम वन, जो ये कॉलम वन हो गया है, कॉलम वन। और ये सेकंड कॉलम हो गया, और ये थर्ड कॉलम हो गया। ये सबको क्लियर हुआ है? यस सर। मुझे इसकी क्लास को कॉपी करनी पड़ेगी, क्योंकि आई थिंक कॉलम MD5 या कॉलम MD4 कुछ इस तरह से लगना था बेसिकली। जस्ट 1 सेकेंड।
जी। ये समझ आ रहा है आप लोगों को ये कैसे हुआ है? हेलो, आप लोग जी बोल सर। नहीं रहे। यस सर। सर जी। आगे। ओके। तो ये बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को आने चाहिए। अच्छा, बूटस्ट्रैप को थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं। अब हमारे पास टाइम बच के, हमारे पास 20 मिनट्स का टाइम है, तो मैं इसके ना थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपने उसको बॉर्डर्स के ऊपर है, अगर आप उसको प्रॉपर्टी दे देंगे बॉर्डर, तो उसके ऊपर ये बॉर्डर आ जाएगा सिंपल सा, ठीक है। अगर आप उसको दे देंगे बॉर्डर टॉप, तो ये उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी। अगर आप उसके ऊपर बॉर्डर राइट दे देंगे तो राइट पे आ जाएगा, बॉर्डर बॉटम दे देंगे तो बॉर्डर बॉटम पे आ जाएगा, बॉर्डर लेफ्ट दे देंगे तो लेफ्ट पे आ जाएगा। कोई इस चीज को एक दफा रिपीट कर दे प्लीज। सर ये वही प्री डिफाइंड क्लासेस है, यहाँ पे बॉर्डर का बताया हुआ है। अगर खाली बॉर्डर की क्लास देंगे तो फुल फोर साइड्स पे बॉर्डर लग जाएगा, अगर टॉप पे देंगे तो सिर्फ टॉप पे लगेगा। इसी तरह अगर बॉर्डर राइट क्लास देंगे हम तो बॉर्डर राइट पे लग जाएगा, और सिमिलरली बाकी भी ऐसे ही होंगे। जी। तो इसको ना एक दफा मैं कर भी देता हूँ कि मैंने इसको दिया बॉर्डर, मैंने इसको बॉर्डर क्लास दे दी सर और अगर मैंने बॉर्डर बॉर्डर की ना सीएसएस। देना जी। अगर ना देना हो तो आप इसको रिमूव कर दें, इससे पहले नहीं था। अब मैंने इसको दिया है एंड लेट मी शो यू। तो इस वाले के ऊपर बॉर्डर आ गया है, ठीक है। वो ज़्यादा विजिबल नहीं क्योंकि हमने पैडिंग नहीं दी हुई, पैडिंग और मार्जिन। अच्छा, पैडिंग और मार्जिन भी दिखा दूँ। अगर हमने नॉर्मली देनी हो तो हम पूरा लिखते होते हैं। हम सीएसएस के अंदर लिखेंगे कि पैडिंग और 2 पिक्सल, कुछ इस तरह से जितनी हम देना चाहें 20 पिक्सल। तो इसके अंदर सिर्फ पी लिखते हैं, P2। अच्छा, 1 से लेकर 5 तक होती है, तो अगर हम 5 देंगे तो मैक्सिमम हो जाएगी, अगर 2 देंगे तो वो मिनिमम हो जाएगी। P5 यानी कि पैडिंग 5% दे दो, या इसका 5 जो है मेजर इंडेक्स है, तो मैंने इसको 5 पैडिंग दे दी, तो इसने पैडिंग ले ली और ये साइडों से इसने जगह छोड़ दी। ये समझ आइए सबको? जी सर। ओके, ग्रेट। अच्छा, इस चीज पे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं डेली। हमारा जो एंड गोल है वो ये है कि हमने वर्डप्रेस के अंदर थीम्स एंड प्लगइन्स बनानी अच्छे से सीखनी है। और उसके अंदर जब हम HTML CSS बूटस्ट्रैप के कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहे होंगे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, आप लोगों को ये चीजें आती होंगी। जी सोहेल, आपने हैंड रेस किया। जी सर, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था कि हम लोग जो CSS जी यूज कर रहे होते हैं वो अलग से हमें एक फोल्डर बना के करना होता है। यहाँ पे CSS जो है वो बूट कैम्प के अंदर बिल्ट इन आ रही है, तो इन दोनों में जी। से कौन सी हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? इसके अंदर देखें, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के टाइप पे। अगर आपको जल्दी बनाना है, देखें फॉर एग्जांपल, एक दिन मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था जो कि मैंने किया था, तो मुझे HTML की 1500 प्लस लाइंस लिखनी पड़ी थी। तो HTML की 1500 लाइंस प्लस CSS की भी उतनी ही बनेंगी, ठीक है। तो वो आपका काम काफी लंबा हो जाता है, आपको उस पर लाइक 7-8 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर आपने काम को 50% एलिमिनेट करना है कि आपको आधा करना पड़े और उसमें आपका काम हो जाए, तो फिर आप CSS की लाइब्रेरी यूज कर लेंगे, बूटस्ट्रैप, और साथ थोड़ी बहुत इसके अंदर कस्टम CSS भी यूज कर लेंगे जहां जहां जरूरी होता है, ताकि आपका काम जो है वो स्पीड अप हो सके और आप उसको जल्दी कर सकें। तो ये समझ आया आपको? जी सर। सर भी यूज कर सकते हैं ना? जी जी। टेलविंड करते हैं ना? जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इस तरह की काफी सारी लाइब्रेरीज हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो बूटस्ट्रैप है। तो इस वजह से ही मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ, ताकि अगर आप लोगों के पास ऑन जॉब प्रोजेक्ट्स आएंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली बूटस्ट्रैप में आएंगे, अगर आप वर्डप्रेस का काम कर रहे हैं। तो इससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। ये सिंपल सी एक लाइब्रेरी है, अगर आप उसको थोड़ा सा सीख लें तो ये इस तरह से हो रहा होता है। अच्छा, ये मैं एक प्रॉपर्टी। सर आपका माइक म्यूट जी है। सर।
जी सॉरी, मैं बोल रहा था। जी जी। जी सर, यही बताना था। ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि इसके अंदर लाइक आपके पास 6-7 किस्म के कलर्स होते हैं। तो अगर आप यही कलर्स यूज करना चाहते हैं तो आप इसको लाइक ये दे सकते हैं क्लासेस। टेक्स्ट प्राइमरी हो गया, टेक्स्ट सेकेंडरी हो गया, एंड टेक्स्ट डेंजर हो गया, टेक्स्ट वार्निंग हो गया, तो इससे उसके ऊपर इफेक्ट्स आ जाएंगे। और अच्छा, उसने इसके अंदर टेक्स्ट भी दिया हुआ है उसको, सॉरी, टेक्स्ट को डार्क कर लाइट कर दिया है, और उसका बैकग्राउंड डार्क कर दिया है। इसकी वजह से हमें वाइट कलर भी विजिबल हो रहा है। ठीक है, एक लाइट है और एक वाइट है। तो इस तरह की डिफरेंट क्लासेस हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं अपने CSS, बगैर CSS राइट किए। सिर्फ आप क्लासेस यूज करेंगे तो वो CSS हो जाएगी। और इसके बाद इसके अंदर बेशुमार क्लासेस हैं। ये बिल्कुल ऐसी है कि आप HTML खुद पढ़ने बैठे तो आपको पता चलेगा कि उसके ना 560+ टैग्स हैं। और आप 2 महीने लगा के 560 टैग्स करें और आपको एंड पे पता चले कि इंटरव्यू के अंदर या ऑन जॉब आपको सिर्फ थोड़े से टैग्स चाहिए होते हैं, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वजह से इसकी इतना आप लोगों को वो नहीं होना चाहिए, इसके अंदर इंडल्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब बूटस्ट्रैप के अंदर भी H1 से लेकर 6 तक स्टाइलिंग है। और आप किसी भी आइटम को, फॉर एग्जांपल वो मैंने पी एलिमेंट दिया था और उसको मैं H1 दे देता हूँ, तो वो हमारे पास हेडिंग बन जाएगी एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप साथ कॉल की हुई है, बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। तो H1 जो अगर हम क्लास दे देंगे उसको, तो वो कैपिटल हेडिंग बन जाएगी। और इसके बाद डिस्प्ले हेडिंग्स हैं। उन्होंने इसका जी, डॉट डिस्प्ले 1 से 6 तक कि अगर आप उसको डिस्प्ले बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मार्क है, कलर्स हैं। ठीक है, ये तो मैं कलर्स पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। टेबल्स हैं। अच्छा, अब इसका ना टेबल जो बनाने का तरीका है ना, वो काफी आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू द अदर। अगर हम बगैर उसके बूटस्ट्रैप के करें, अगर हम CSS से करेंगे तो हमें काफी उसके अंदर इश्यूज आएंगे। तो उन्होंने जो कोड दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि सबसे पहले वो एक क्लास लेते हैं, एक डिव लेते हैं मेन, जिसको उन्होंने नाम दिया कंटेनर, ताकि साइड्स पे हमें स्पेस मिल जाए। और उसके बाद उन्होंने उसके अंदर उसका नेम दिया है स्ट्राइप्ड रोज, ये उन्होंने नेम दे दिया है। डॉट स्ट्राइप, ये टेबल है उनका। तो टेबल को टेबल क्लास दी है। बूटस्ट्रैप भी टेबल क्लास रखता है, तो आपने टेबल क्लास दे दी है तो उसने उसको टेबल बना दिया है। और टेबल स्ट्राइप्ड है, तो इस वजह से एक जो है वो इस तरह से आ रही है, स्ट्राइप में आ रही है, दूसरी जैबरा की तरह वो शो हो रही है। उसके बाद मेन हमारा वो टेबल है, वो जैसे होता है वैसे ही है, सिर्फ ये एक टेबल और टेबल स्ट्राइप क्लास देने की वजह से हमारी टेबल की शेप काफी अच्छी हो गई है। अच्छा, कोई इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहे? जी सर। जी प्लीज। तो ये सबसे पहले इन्होंने टेबल हेड लिया हुआ है, जहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये ईमेल जो है ऊपर लिखा आ रहा है। ये जो टेबल का हेड यानी कि ये रो है, ये तीन आ रहे हैं। उसके बाद जो है टेबल बॉडी, यानी कि इसके अंदर टेबल के अंदर क्या क्या कंटेंट्स ऐड होंगे, लाइक ये नेम जिस जो जो लिखे हुए हैं, लास्ट नेम लिखे हुए हैं और ईमेल सबके। तो टेबल बॉडी में सबसे पहले जो है ये इनने टेबल रो में जो पहले टेबल रो ली है। ठीक है, उसके बाद ये TD, सर ये TD क्या है? मैम बताइएगा मुझे, कहाँ पे है? सर टेबल डेटा। टेबल ओके, डाटा, TD। ओके थैंक मुझे यू। लगा TB कह रही जी। ये टेबल डाटा के लिए। अच्छा, ये टेबल डाटा में फिर बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट टेबल डाटा दिया हुआ है, लास्ट नेम के नीचे जो नेम्स दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेबल डाटा में ये जो ईमेल्स वगैरह हैं वो दिए हुए हैं। सर ये ऐसे ही है। जी, थैंक यू। कोई और इसको एक्सप्लेन करना चाहे? इसमें स्ट्राइप्स ऐड की गई हैं कि ये दरमियान में जो है, ये फर्स्ट और लास्ट में और कैसे ऐड की गई हैं? स्ट्राइप स्ट्राइप रोज। जी जी, मैं वो समझ गया हूँ। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि बूटस्ट्रैप के थ्रू स्ट्राइप्स कैसे ऐड की गई हैं? इसमें ओके, डॉट मैं आप लोगों को टेबल। दिखा जी जी। सर दिखा दूँ। ये मैंने इनका ना टेबल कॉपी किया जो कि सिर्फ HTML में है। कि सॉरी, मुझे यहाँ तक करना था। जस्ट 1 सेकेंड। और इसलिए है यहाँ पे।
जी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, जस्ट 1 सेकेंड। जी मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ओके, ये आप लोगों को टेबल नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा, ये जो टेबल है ये नॉर्मल CSS, सॉरी सिर्फ HTML में लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ टेबल डाटा डाला है और टेबल रोज डाली है, तो इस वजह से ये ऐसा लग रहा है। मैं इसके अंदर सिर्फ एक एक प्रॉपर्टी ऐड करूंगा, क्लास ऐड करूंगा टेबल के अंदर, वो है टेबल। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, इसको मैं खूबसूरत बनाने के लिए, तो ये देखें ये फौरन से एक अच्छा सा टेबल बन गया हमारे पास। उसने उसको सही तरीके से अलाइन कर दिया है, अंडरलाइन भी कर दिया और उसको बड़ा अच्छा बना दिया। और इसके अंदर मैं अब स्ट्राइप, डॉट स्ट्राइप ऐड करूंगा, या जैसे था। ओके, तो अब कोई बताएगा क्या होगा? सर अब डेटा स्ट्रिप हो जाएगा। सर उनमें कलर्स आ जी, जाएंगे। उसका ना उसका बूटस्ट्रैप का एक स्पेशल टेबल है जो स्ट्राइप्ड है, मतलब उसके अंदर स्ट्राइप्स होंगी, तो वो उसने उसके अंदर ऐड कर दी। तो ये बूटस्ट्रैप की पावर है कि सिर्फ मैंने एक टेबल टैग लगाया, तो सॉरी टेबल की क्लास यूज की, तो उसके अंदर एक काफी अच्छे से स्टाइल्स आ गए। तो हम बूटस्ट्रैप को इस तरह से यूज कर रहे होते हैं। और लाइक बूटस्ट्रैप जो हमारी हमारी CSS को कम कर देती है, तो हमें हम ज्यादा जल्दी से कोई भी वेब पेज बना सकते हैं। तो ये बूटस्ट्रैप का एक इंट्रोडक्शन था, तो हम इसको तब यूज करेंगे जब हम मजीद आगे प्रोफेशनली प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन है? जी सर मेरा है। जी जी। सर ये बूटस्ट्रैप के अंदर हम लोग जब क्लास का कीवर्ड यूज करते हैं तो फिर जो जहाँ पे हम लोग जो यूज कर रहे होंगे उसकी प्रॉपर्टी को कॉल कर लेंगे तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास आती चली जाएंगी डिस्प्ले के लिए। लाइक इस तरह से हम फॉर लोगों ने एग्जांपल। यहाँ टेबल के लिए यहाँ पे क्लास को कॉल किया, क्लास में टेबल कॉल किया, तो उसका मतलब ये होगा कि टेबल की तमाम प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कि उसको हमने किस तरीके से उसको अलाइन करना है, किस तरीके से उसको करना है, यानी कि ये क्लास की प्रॉपर्टी के थ्रू चलेगा सारा बूटस्ट्रैप में। जी जी जी। बूटस्ट्रैप के अंदर मैंने जैसे स्टार्ट में एक एग्जांपल दी थी कि पहले मैंने क्लासेस बनाई, और क्लासेस बनाने के बाद मैंने लाइक उनको कॉल किया बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट्स, तो उस तरह से हमारी क्लासेस जो है वो कॉल होती गई। तो टेबल की उन्होंने पहले ही क्लासेस बना के रखी हुई हैं, अगर आप उसको देते हैं टेबल क्लास, तो वो टेबल की सारी क्लासेस जो है वो अनेबल हो जाती हैं, लाइक वो उसको कॉल कर देता है, और वो हमारी जो टेबल है वो बहुत अच्छे से डिस्प्ले हो जाता है, एज कम्पेयर टू अगर हम खाली HTML यूज करें तो उसका रिजल्ट कुछ और आते हैं। अच्छा, आप सब लोग साथ साथ ये फॉर्म फिल कर दें, इस वीक का फीडबैक फॉर्म है जो कि रिक्वायर्ड है, तो आप काइंडली इसको फिल कर दें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मंडे से इंशाल्लाह हम PHP स्टार्ट करेंगे, ताकि PHP कवर करें, और फिर हम वर्डप्रेस के फ्रेमवर्क के साथ स्टार्ट करें थीम बिल्डिंग एंड प्लगइन डेवलपमेंट, तो उन चीज़ों की तरफ आएँ, और लाइक आप लोगों को हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स मिले। मैं इस वीक कोई असाइनमेंट भी कोशिश करूंगा ताकि आप बूटस्ट्रैप को भी यूज कर सकें, साथ CSS के साथ तो आप लोगों ने कर लिया, लेकिन आई विल ट्राई कि आप बूटस्ट्रैप के साथ भी कुछ कर सकें। जी। ये सिर्फ बैक फ्रंट एंड कोर्स है, यानी कि या बैक एंड की तरफ भी आप जाएंगे, जैसे कि देखें, जेंगो वगैरह या PHP लारावेल? मंडे से हम इंशाल्लाह PHP स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर आप जो वर्डप्रेस का बैकएंड है वो कवर कर रहे होंगे। PHP खत्म होने के बाद हम वर्डप्रेस के अंदर चले जाएंगे, तो मतलब कि वर्डप्रेस सीखना स्टार्ट कर देंगे। जी। ओके, नहीं, वो डॉक्टर काइंडली। जफर शायद बता रहे थे ना, हमारा वेब की तरफ जाने का है उसके बाद, यानी कि जेंगो वगैरह का स्टार्ट करने का एक सेमिनार में उन्होंने बताया था, डिस्कस कर रहे थे। जी, तो मैं ये लेकिन इस कोर्स के अंदर स्पेसिफिकली जो है वो वर्डप्रेस को लाइक हम समझेंगे और सीखेंगे। लेकिन अगर आई एम नॉट श्योर कि जेंगो का कोर्स स्टार्ट हो रहा है बाय आई कोड गुरु के ऊपर। आई थिंक इट विल, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर स्टार्ट होगा। जी। जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये फॉर्म मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है चैट में, तो इसको फिल करते हैं। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक? मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को इतना सिखाया है HTML का, CSS का और बूटस्ट्रैप का,
कि आपके सामने बूटस्ट्रैप का कोड है तो आप लोग समझ सकें और आप लोगों को इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और जिन लोगों ने असाइनमेंट्स की थी, एफर्ट से की थी, आई एम कॉन्फिडेंट कि वो खुद से कोड लिख भी सकते हैं और अच्छे डिजाइन बना भी सकते हैं, क्योंकि उनको फ्लेक्स बॉक्स की काफी अच्छी समझ आ गई है। सर लास्ट में बूस्ट लिंक करवाना बता दें लास्ट में। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। आप लोग को मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। अच्छा, ये स्क्रिप्ट वाला टैग ना, अगर आप इसको निकाल भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस टाइम पे, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप की फंक्शनैलिटी यूज नहीं कर रहे, हम जावास्क्रिप्ट उसकी यूज नहीं कर रहे, तो हम उसकी सिर्फ सीएसएस यूज कर रहे हैं। तो ये उसकी सीएसएस का लिंक है। अगर आप इसको अपनी एचटीएमएल के अंदर स्टार्ट में डाल देंगे तो ये आपको लाइक ये एनेबल कर देगा कि बूटस्ट्रैप आपकी चले। और बूटस्ट्रैप सिर्फ इंटरनेट के साथ काम करती है, तो अगर आप ऑफलाइन काम करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगी। ओके। जी, और किसी को भी क्वेश्चन? कोई बात आप लोग शेयर करना चाहें, कोई फीडबैक, कुछ भी, एनी कमेंट? सर बूटस्ट्रैप का जो आपने आज पढ़ाया, मीन के जी कल जी। फिर कल भी होगा बूटस्ट्रैप का, या कल हम पीएचपी स्टार्ट करने हैं सर? हम इसके बाद पीएचपी स्टार्ट करेंगे। मैंने इंट्रोडक्शन देना था बूटस्ट्रैप का, कि आप लोगों को ये पता हो कि अगर हम सीएसएस नहीं यूज कर रहे और बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो ये क्या होती है और हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसमें सिंपल क्लासेस होती हैं जिनको आप कॉल कर रहे होते हैं, और कुछ मैंने बता दी हैं। बाकी जो है वो हम साथ साथ सीखते जाएंगे प्रोजेक्ट्स करते वक्त। ठीक है। ओके सर। सर कल जी, क्लास और होगी सैटरडे? सैटरडे को कोई क्लास नहीं होती है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, तो आप लोग की क्लास सिर्फ मंडे से फ्राइडे तक होगी। ठीक है। ओके सर। जी, और कोई क्वेश्चन? आप सबने फॉर्म फिल कर दिए तो अपना हैंड रेज कर दें। यस सर कर दिया। यस सर। जी सर कर रहे हैं। थैंक यू। जी, हसनैन भट्टी, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया। ओके, आपने फॉर्म के लिए किया था। सर मेरा एक क्वेश्चन था जनरल जी से। जी जी, प्लीज। एक्चुअली सर मैंने आज से कुछ मंथ पहले ना एक वेबसाइट डिजाइन की थी, जस्ट यूट्यूब ओके से वीडियोस देख के। तो सर ओके। मैंने उसमें कोडिंग नहीं यूज की थी। लाइक उसमें थीम बने होते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम होता है। तो सर ये कोडिंग का क्या सीन है इसमें? मैम, जो प्रोजेक्ट आपने किया था उसमें या जो हम कर रहे हैं उसमें? सर जो आप सिखा रहे हैं, लाइक एक वेबसाइट लाइक वैसे भी बन सकती है ना कि थीम के जरिए ड्रैग एंड ड्रॉप। जी जी, बिल्कुल बन सकती है, लेकिन हम लोग ये बना रहे हैं, हम लोग ये सीख रहे हैं कि आप कस्टम पीएचपी के कोडिंग से वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बनानी सीखें, ताकि आप लोग मतलब कि उसका ज़्यादा स्कोप है एज कम्पेयर टू ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो भी हो सकता है, एंड इट्स प्रीटी इजी। उसके अंदर आपको कोई किसी किस्म का कोड नहीं लिखना पड़ता, लेकिन जो डिमांड है वो ये है कि आप लोग थीम्स बनाएं और लाइक अपने अकाउंट से पब्लिश कर दें, सेल करें, या प्लगइन्स बनाएं उनको सेल करें, या इंडस्ट्री इस चीज के लिए मतलब बेताब बैठी है कि उनको अच्छे डेवलपर्स मिले जिनको पीएचपी आती हो और वर्डप्रेस आता हो। तो देर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स फॉर इट। तो हम इसलिए इस चीज की तरफ फोकस करें कि आप लोग थोड़ा थोड़ा कोड सीख जाएं। चलें, ठीक है, 4 बज गए हैं तो नेक्स्ट सेशन का टाइम हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। हम मंडे को मिलते हैं इंशाल्लाह पीएचपी के साथ।